डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल हैक ज्योग्राफी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे येर्जी कोस्ट्रोविस्की द्वारा दी गई एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी के बारे में। दोस्तों, अगर हम बात करें कृषि प्रारी की यानी एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी की, तो ये बता दें कि ये टॉपिक एमए कोर्स में कुछ यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में कवर्ड है और जिनमें नहीं है उनके लिए भी ये रेलेवेंट होता है। एट द सेम टाइम ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपीएससी और स्टेट पीएससीज के एग्रीकल्चर के पेपर में और ज्योग्राफी के पेपर में बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि एग्रीकल्चर में एक टॉपिक होता है एग्रीकल्चरल क्लासिफिकेशन का, जो कि ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम पढ़ते हैं तो विटल सी द्वारा दिए गए 1936 में दिए गए क्लासिफिकेशन को पढ़ा जाता है। जबकि आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं ये एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी पे है, यानी कृषि प्रारी की, जो कि एग्रीकल्चरल क्लासिफिकेशन से एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। दोस्तों, ईयर 1964 में बना कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी यानी कैट जो कि एग्रीकल्चरल टाइप्स को डिफाइन और डिलिमिट करने के लिए बनाया गया एक बॉडी था, जिसे आईजीयू यानी इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल यूनियन के तहत बनाया गया था। इस कमीशन ने एग्रीकल्चरल क्लासिफिकेशन के तरीकों और क्लासिफिकेशन के अप्रोच को एक नई शुरुआत दी और उसको नए तरीके से डील किया। इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल यूनियन यानी आईजीयू की 19वीं कांग्रेस में 19th कांग्रेस में ये येर्जी कोस्ट्रोविस्की द्वारा पढ़े गए पेपर पर चर्चा के बाद इस बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन किया गया। ये बॉडी 1964 से लेकर 1976 तक अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स पर काम करती रही और अपने 12 साल की एक्टिविटी में इस कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी ने एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी के क्राइटेरिया, मेथड्स और टेक्निक्स को बताया, जो कि दुनिया के सारे ही कॉन्टिनेंट्स में चल रहे उस वक्त की रिसर्च और इन्हीं पर बेस्ड येर्जी कोस्ट्रोविस्की ने एक कॉन्जिक्यूटिव स्कीम्स दी है एग्रीकल्चरल टाइप्स की 1967 से 1918। दोस्तों, ये बता दें कि इस कमीशन में 140 पार्टिसिपेंट्स 5 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के मौजूद थे। इस कमीशन को सीएटी को येर्जी कोस्ट्रोविस्की, जो कि पोलैंड के एग्रीकल्चरलिस्ट और साइंटिस्ट और बहुत मशहूर रिसर्चर थे, येर्जी कोस्ट्रोविस्की प्रोफेसर, उनके चेयरमैनशिप में इसका गठन किया गया और यही वजह है कि येर्जी कोस्ट्रोविस्की का नाम इस टाइपोलॉजी से एसोसिएट किया जाता है। दोस्तों, बात करें कि एग्रीकल्चरल टाइप्स को किस तरह से इसने समझा, तो ये हम देखते हैं कि इन्होंने इन 4 तरीकों से एग्रीकल्चर को समझने की कोशिश की है। More or less established form of crop growing or livestock breeding characteristics. Second, overall concept involving combination of partial classifications such as land tenure systems. A hierarchical concept comprising types of various orders from types of farms. और चौथा, a dynamic concept which involves changes along with the change of agricultural attributes. दोस्तों, इस पूरी स्कीम में टाइपोलॉजी की एग्रीकल्चर के कुछ 4 प्रिंसिपल ग्रुप्स के एट्रीब्यूट्स पर बेस्ड रखा है। ये 4 जो प्रिंसिपल ग्रुप हैं एट्रीब्यूट्स के, वो है पहला सोशल, जिसे एस से डिनोट किया गया है, दूसरा ऑपरेशनल, जिसे ओ से डिनोट किया गया है, तीसरा प्रोडक्शन, जिसे पी से डिनोट किया है, और चौथा है स्ट्रक्चरल, जिसे सी से डिनोट किया है। हर एक एट्रीब्यूट को 7 वेरिएबल्स से
डिस्क्राइब किया जाता है और इस तरह हर 4 एट्रीब्यूट से 7 वेरिएबल्स पर 28 डिजिट का एक कोड जो 0 से 5 तक वर्ल्ड रेंज को दर्शाता है, ऐसा बनाया जाता है। इसमें ये बता दिया जाए दोस्तों कि डिविएशन मेथड को अडॉप्ट किया था ताकि रिजल्ट्स कंपैरेबल रहें स्पेस और टाइम। एज पर द स्कीम S मल्टीप्लाइड बाय O मल्टीप्लाइड बाय C डिवाइडेड बाय P, ये हमें देता है T विच इज द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। इसी स्कीम के बेसिस पर येर्जी-कोस्ट्रोविस्की द्वारा उनकी हेडशिप में कमीशन ने फर्स्ट ऑर्डर के 6 टाइप, सेकेंड ऑर्डर के 24 टाइप और थर्ड ऑर्डर के 100 से ज़्यादा टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर्स को आइडेंटिफाई किया है आज तक। फर्स्ट ऑर्डर स्कीम के द्वारा ये ऐसे है, ट्रेडिशनल एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर ई से डिनोट किया जाता है। लार्ज स्केल जिसे लैटिफंडिया कहते हैं स्पेनिश में, उसे एल से, स्मॉल स्केल जिसे पीजेंट्री एग्रीकल्चर कहते हैं उसे टी से डिनोट करते हैं ये। मार्केट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर को एम से, सोशलाइज्ड एग्रीकल्चर को एस से, और ए होता है हाईली अप्रिशिएटेड लाइव स्टॉक ब्रीडिंग के। दोस्तों ये देखने के लिए कि किसी जगह का कोड क्या होगा, वो ये देखते हैं कि जो मॉडल कोड है उससे उसका टेक्सोनॉमिक डिस्टेंस कितना है। अगर जो आर्बिट्ररीली अडॉप्टेड मैक्सिमम उसका टेक्सोनॉमिक डिस्टेंस है, अगर वो उसको एक्सीड कर जाता है तो अलग बात है, लेकिन अगर एक्सीड नहीं करता तो हम ये मानते हैं कि उसका उस पर्टिकुलर एरिया का उस मॉडल कोड से सिमिलैरिटी है और हम उसे कह देते हैं कि वो उसी टाइप को बिलोंग करता है। स्कीम पर आधारित एक टाइपोग्राम की भी बात होती है और वो टाइपोग्राम वो कुछ ऐसा दिखता है। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि एग्रीकल्चरल टाइप को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर, अमाउंट ऑफ हाईएस्ट क्रॉप, इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी, एवरेज साइज ऑफ फार्म, लेबर प्रोडक्टिविटी, लैंड यूज इंटेंसिटी, बायो फर्टिलाइजर, लेवल ऑफ कमर्शियल यूज, एक्सटेंशन ऑफ लेबर, इन्वेस्टमेंट इन लेबर एंड इन्वेस्टमेंट इन लाइव स्टॉक। ये सारे फैक्टर्स अकाउंट में लिए जाते हैं जब हम किसी एग्रीकल्चर की टाइप की बात करते हैं। दोस्तों इस पूरे स्कीम की कुछ वीकनेसेस हैं, जैसे कि पहला वीकनेस ये है कि मॉडल टाइप्स जो हैं वो जिस तरह से एस्टेब्लिश किए हैं उसमें कुछ कमी है। दूसरा ये कि आर्बिट्ररी जो उन्होंने मैक्सिमम टेक्सोनॉमिक डिस्टेंस की बात करी है, जो हमने पीछे बात की, वो आर्बिट्ररी लेना ठीक नहीं होता। और तीसरा ये कि इस पर्टिकुलर स्कीम में मैपिंग जो बहुत ही एक एलिमेंट इम्पॉर्टेंट है कि मैप होना चाहिए था स्कीम का, तो वो मैप जो है वो मिसिंग है। तो वो इसलिए क्योंकि वो फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से वो लोग मैपिंग वर्क अपना पूरा नहीं कर पाए थे। दोस्तों कमीशन हालांकि ये बंद हो चुका है, 1976 में ये डिसकंटिन्यू हो गया था, लेकिन इसका आइडिया, एग्रीकल्चरल टाइप्स का आइडिया अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ है और हर दिन, हर साल, हर डिकेड में नए मेथड्स और नए टेक्निक्स आते हैं एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी के। और तब से ही हम ये कह सकते हैं इस तरह से कि वीकनेस के बावजूद भी एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी की आज तक की दी गई जितनी भी स्कीम्स हैं उनमें कोस्ट्रोविस्की द्वारा दी गई स्कीम सबसे प्रोमिनेंट और इंस्पायरिंग है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी पर इंफॉर्मेशन का जो गैप है वो फिल हुआ होगा। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम हैक ज्योग्राफी पर आते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।